तो नमस्कार। तो मैं एक वीडियो पहले मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, जो कि दंड प्रक्रिया 1973 और भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 से कंपेयर करते हुए व्याख्या सहित। ठीक है, तो आज फिर मैं 10 क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। 10 क्वेश्चन से रिलेटेड व्याख्या सहित मैं फिर आपको भारतीय दंड संहिता से और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से कंपेयर करते हुए हम लोग देखेंगे आज 10 क्वेश्चन। तो अगर आप किसी भी चीज़ का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं फिर भी देख सकते हैं। और किन किन दोस्तों का एआईबी क्लियर नहीं हुआ है वो मुझे मैसेज करें, तो फिर मैं बताऊंगी कि कैसे एआईबी कम से कम टाइम में आप निकाल सकते हो। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं भी फर्स्ट बार ही दी थी और मात्र मैं 2 मंथ पढ़ाई करके एआईबी का एग्ज़ाम दी थी और मेरा फर्स्ट बार में ही हो गया है। तो ठीक है, अगर आप में से किसी भी दोस्तों का एआईबी क्लियर नहीं हो रहा है और वो चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं निकालूं, तो वो मुझे मैसेज करें, लाइक करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मैं आपको वो टिप्स बताऊंगी जो मैं फॉलो की हूँ। तो फिर आप लोग भी उसी को फॉलो कीजिएगा और अपना एआईबी एक बार में निकाल करके अस्थायी रूप से अधिवक्ता बन जाएंगे आप लोग भी। तो फिर मैं ये स्टार्ट करती हूँ वीडियो। क्या हम लोग 10 क्वेश्चन तक तो हम लोग देख चुके थे। आज है क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 है, किसी अन्य विधि भारतीय दंड संहिता को छोड़कर के अंतर्गत अपराध यदि 3 वर्ष या इससे अधिक किंतु 7 वर्षों से अनधिक कारावास से दंडनीय है तब। ठीक है, क्या होगा? एक, यह संज्ञेय एवं अजमानतीय होगा। क्या होगा तब? एक संज्ञेय एवं अजमानतीय होगा। क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची में द्वितीय भाग पैरा 2 के अनुसार किसी अन्य विधि के भारतीय दंड संहिता को छोड़कर अधीन दंडनीय अपराध यदि 3 वर्ष और उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडनीय है तो अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा। ठीक है, देखेंगे हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या बताया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रथम अनुसूची में अनुसूची के द्वितीय भाग के अनुसार किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय अपराध यदि 3 वर्ष और उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है तो अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 3 वर्ष से अधिक किंतु 7 वर्ष से अधिक ना हो तो क्या हो, कौन सा अपराध होगा ये? कारावास। कैसा कारावास मिलेगा तो अपराध, तो ये कैसा अपराध होगा? संज्ञेय अपराध होगा और अजमानतीय होगा। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? केवल संसद द्वारा। किसके द्वारा? केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। अब डिटेल से देखते हैं हम लोग इसको। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एमपी में पूछा गया है। सिविल जज का जो एग्ज़ाम हुआ था 2012 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ऐसा इस रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बुक और इसकी भाषा भी समझ में आती है। तो फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना कर डालती हूँ। डेली 10-10 क्वेश्चन की वीडियो मैं बना रही हूँ। अभी फ़िलहाल भी मेरा स्टार्टिंग है ये। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो फिर आप लोग का जैसा इच्छा होगा फिर मैं आगे भी इसे आधे घंटा 1 घंटा का वीडियो, जिससे कि 30-40 क्वेश्चन ऐसे में करवाते रहूँगी। तो देखेंगे हम लोग आगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यद्यपि एक केंद्रीय अधिनियम है। क्या है? केंद्रीय अधिनियम है और धारा 1 क्लॉज 2 के अनुसार संपूर्ण भारत पर लागू है। कहाँ? संपूर्ण भारत पर लागू है, किंतु इसी धारा के प्रंतु के अनुसार इस संहिता के अध्याय 8, 10 तथा 11 को छोड़कर बाकी उपबंध नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होता है। कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है? संपूर्ण भारत पर तो लागू है, लेकिन कुछ क्षेत्र में जो है वो लागू नहीं है। तो कहाँ कहाँ नहीं लागू? नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं है। ठीक है, होता है नागालैंड राज्य केवल अनुपूरक अनुसंगिक या परिणामिक रूपांतरित रूप में ही लागू कर सकता है। इस रूप में मूल संहिता में संशोधन केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा। और राज्यों को केवल अनुपूरक अनुसंगिक या परिणामिक
उपांतरों के रूप में भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में उपबंध करने की शक्ति प्राप्त है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र में भी लागू है, पहले वहाँ भी लागू नहीं होता था। देखते हैं हम लोग आगे 13 नंबर क्वेश्चन है। धारा 1 क्लॉज 2 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता का कौन कौन सा अध्याय नागालैंड में लागू होगा? कौन कौन सा लागू होगा नागालैंड में? तो हम लोग देखेंगे कि धारा केवल अध्याय 9 जो है वो लागू होगा। इससे डिटेल्स हम लोग ऊपर में देख चुके हैं। दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है। क्या है? दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है। कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। क्या कर सकता है? आप देखते हैं कि दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो क्या है? क्या दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है, एक ये भी सही है। कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हम लोग देखेंगे, दोनों सही है और ए आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अपराध को रोकने के लिए प्राइवेट व्यक्तियों को अपराधियों को गिरफ्तार करने की कुछ विशेष परिस्थितियों में शक्ति दी गई है। इसी कारण कथन दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की सबसे अद्भुत या अद्वितीय विशेषता निम्न में से किसे कहा जा सकता है? किसे कहा जा सकता है? कार्यपालिका या न्यायपालिका से पृथक है। क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक। हम लोग डिटेल्स इसके बारे में भी देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के स्थान पर विधि आयोग की अनेक सिफारिशों को स्वीकार करते हुए लागू किया गया। 1 अप्रैल 1974 से प्रवृत्त हुई इस संहिता के अंतर्गत दंड न्यायालयों में नवीन रचना कार्यपालिका से न्यायपालिका से पृथक्करण के सिद्धांत पर ही आधारित है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के आलोक में है। किसमें है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में आलोक है। क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत दंड न्यायालय की नवीन रचना कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत पर ही आधारित है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के आलोक में है। ठीक है, तो जमानती अपराध कौन कौन से हैं? कौन है जमानती अपराध? इसमें से कौन है हम लोग देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में जो उल्लेख किया गया है जमानती अपराध के बारे में। जमानती अपराध एक ऐसा अपराध विपरीत है, एक जमानती अपराध से ऐसा अपराध विपरीत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। धारा 2 क्लॉज का तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 1(2) क्लॉज ग के अंतर्गत जमानती अपराध परिभाषित है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 क्लॉज क के समान ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। जमानती अपराध से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य जमानती अपराध से देखेंगे हम लोग, तो ये होगा ऐसा अपराध तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया हो। जमानती अपराध से क्या तात्पर्य है? ऐसा अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, ये भी सही है। ऐसा अपराध जो तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा जमानती बनाया गया हो, दोनों ये सही है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 सही ढंग से विनिर्मित किए गए एक निर्दिष्ट दोषारोपण को कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोप कहते हैं। सही ढंग से विनिर्मित किए गए निर्दिष्ट दोषारोपण को क्या कहते हैं? आरोप कहते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 क्लॉज ख के आरोप को परिभाषित किया गया है।
जिसके अंतर्गत एक आरोप एक से अधिक शीर्ष हो। आरोप का कोई भी शीर्ष, परंतु सामान्य शब्दों में आरोप का तात्पर्य है आरोप अभियुक्त की जानकारी। एक ऐसा लिखित कथन है जिसमें विशिष्ट अभियोगों का तथ्यार्थ निरूपण होता है। इस प्रकार सही ढंग से विनिर्मित किए गए एक निर्दिष्ट दोषारोपण को आरोप कहते हैं। हम लोग देखिए आरोप किसे कहते हैं इसके बारे में भी देखें। अब देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 क्लॉज 1 के अंतर्गत आरोप परिभाषित है। किसमें परिभाषित है? जो दंड प्रक्रिया संहिता 2 ख के समान ही है। ये भी 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज च जो है क्या है 2 ख के समान ही है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? हम लोग देखेंगे जमानतीय अपराध धारा 2 क्लॉज ख ये सुमेलित नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे पुलिस रिपोर्ट धारा 2 क्लॉज द ये भी सही है। संज्ञेय अपराध धारा 2 क्लॉज ग ये भी सही है। अन्वेषण धारा 2 क्लॉज ज ठीक है। देखिए पुलिस रिपोर्ट कब है? पुलिस रिपोर्ट किस धारा में देंगे? 2 जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 2 धारा 2 क्लॉज द जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हो गया है 2 क्लॉज 1 क्लॉज 9 में हो गया है। और संज्ञेय अपराध 2 क्लॉज धारा 2 क्लॉज क में था जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हो गया है धारा 2 क्लॉज 1 क्लॉज 6 में हो गया है। जमानतीय अपराध 2 क्लॉज क में था पहले जमानतीय अपराध जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2 क्लॉज 1 क्लॉज ग में हो गया। अन्वेषण धारा 2 क्लॉज ज में था जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 2 क्लॉज 1 क्लॉज 6 में हो गया। तो हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 22 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखेंगे इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। जांच क्या है? ये जांच धारा किस में दिया गया? दंड प्रक्रिया संहिता धारा 2 क्लॉज जी धारा जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 2 क्लॉज 1 क्लॉज ट में दिया गया है। संज्ञेय अपराध धारा 2 क्लॉज 1 धारा 2 क्लॉज 1 9 में दिया गया। पुलिस रिपोर्ट धारा 2 क्लॉज आर में दिया गया है जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2 क्लॉज 1 क्लॉज 9 में दिया गया है। लोक अभियोजक किस में दिया गया है? 2 क्लॉज यू में था जो कि अब धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 क्लॉज 1 क्लॉज 4 में हो गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो फर्स्ट वीडियो में भी मैं 10 क्वेश्चन और उसका व्याख्या सहित बताई थी, और फिर आज मैं 10 क्वेश्चन का वीडियो बनाई हूँ। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में भी 10 क्वेश्चन का व्याख्या सहित मैं आप लोगों को सामने वीडियो लेकर के आऊँगी। धन्यवाद।